सबसे पहले कल हम लोगों ने हठ योग के बारे में पढ़ा था, हठ योग क्या है। उसके बाद वहां पे सिद्ध योगियों के नाम हम लोगों ने पढ़े थे ना। उसके बाद बताया गया था हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति है। और हठ योग एक सीढ़ी के समान बताया गया ना, जो लोग राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, ये राजयोग की उच्चतम शिखर के लिए हठ योग क्या है, सीढ़ी का काम करता है। ये बातें हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद बताया गया था मठ का स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए ना। उसके बाद हम लोगों ने मठ का लक्षण देखा था, मठ का स्वरूप देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बाधक तत्व देखे थे, उसके बाद साधक तत्व देखे थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो आसन बताए गए 15 आसन, ये किनके द्वारा बताए गए हैं। ये बता तो स्वामी स्वात्मा राम रहे हैं ना, लेकिन वो किनके द्वारा एक्सेप्ट किए गए आसनों का वर्णन कर रहे हैं। कोई मैसेज कर देना, अगर आप बोल सकते हो तो आप बोल दे, नहीं तो आप मैसेज करते हैं। वशिष्ठ और मत्स्येंद्र नाथ हाँ, द्वारा। वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र योगी, इनके द्वारा जो आसन स्वीकृत किए गए हैं, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे, बढ़िया, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी करते हैं ना। तो 15 आसन की चर्चा होती है। उसके बाद आगे हम लोग, माइक म्यूट रखिए विजिता जी, माइक म्यूट रखिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 7 आसन जो स्टार्टिंग के थे वो बिना लाभ के, केवल उसकी विधि बताई गई। और उसके लिए मैंने बोला था कि इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल सेशन में करेंगे। क्यों करेंगे इसको, मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। तो 7 आसन के केवल हम लोगों ने नाम देखा, उसके बारे में उसकी विधि को नहीं स्टडी किया, वो प्रैक्टिकल सेशन है। उसके बाद हम लोगों ने 4 आसन की विधि नहीं देखी, लेकिन उसके लाभ देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने मतस्येंद्र आसन के लाभ देखा था, जिसका लाभ मैंने क्या बताया था, एक इंपॉर्टेंट संस्कृत वाला वर्ड जिसमें जठर प्रदीप्तिम था ना, मतस्येंद्र। हाँ, मतस्येंद्र आसन के बाद हम लोगों ने किसका लाभ देखा था, पश्चिमोत्तान आसन का। पश्चिमोत्तान आसन में क्या लिखा हुआ था, अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता है तो। उदयम जठरानलक्ष। उदयम जठरानलस्य। और उसके बाद हम लोगों ने मयूर आसन पढ़ा था, जनयति जठरागिनी ना। और लास्ट में सब आसन पढ़ा था, जिसका क्वेश्चन अभी 18 जून 2024 में जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें आया था ना, श्रम हरम और चित्त विश्रांति कारकम, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप इसके लाभ को जरूर याद रखना। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब आप चाहें तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो, ऑन रखना है ऑन कर लो, क्योंकि अब आप और मेरी स्क्रीन देखोगे ना, तो डजेंट मैटर वेदर यू कीप योर कैमरा ऑन और ऑफ ना, लेकिन आप पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। राइट, यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था। एक बार कोई बता दें स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, और फिर अपना सभी लोग माइक म्यूट रखिएगा। यस हो रही है सर, हो रही है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या आया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊं, ताकि आपको लगे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया डायरेक्ट, गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है। तो आपको एक श्लोक मैंने बताया था ना, यहाँ पे जब आप मयूर आसन देखते हैं ना, हाँ, ये देखिए ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे देखते हैं ना, तो क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, हरति सकल रोग नासु गुल्मोदरादि ना। तो गुल्म आदि रोगों में सर ये लाभ। स्क्रीन कहाँ पे दिख रहा है? नहीं प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन। हाँ सर हुई। ठीक है, माइक म्यूट कर लें। राइट, तो ये आपका मयूर आसन हो जाएगा ना डायरेक्ट। गुल्म रोगों में कौन लाभदायक है, तो ये आपके मयूर आसन हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला जितने भी आसन है हर एक का 4 4 लाभ, 3 3 लाभ बताया गया, तो जरूर याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, हठ योग सिद्धि के 6 कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब हठ योग सिद्धि के 6 कारण बोला गया, तो मतलब यहाँ साधक तत्व की बात की जा रही है। साधक तत्व मैंने क्या बताया था, सबसे पहले बोला था उत्साह, फिर साहस, फिर धैर्य, फिर तत्व ज्ञान, फिर निश्चयात, फिर जनसंग त्याग ना। ये याद रखिएगा, जनसंग त्याग लिखा हुआ है, केवल जनसंग नहीं है। जनसंग होगा तो वो बाधक तत्व हो जाएंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, हठ सिद्धि के निम्नलिखित में कौन से नहीं है ना। तो हैं कौन कौन से, देखिए एक तो यहाँ पे तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान यहाँ पे है। और एक क्या बोला, निश्चय, तो निश्चय भी है।
अब कौन से नहीं है पूछा गया, तो जो गलत है वही सही है, तो बी और डी गलत है, तो ये सही है ना, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन आते थे पहले, अब थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गया, जिसके लिए मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव ना, एक अलग नजरिया आपको देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर पूछ लिया कौन से अवरोध है, मतलब यहाँ पे बाधक तत्व की बात की जा रही है। तो बाधक तत्व मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था, सबसे पहले अत्याहार, फिर प्रयासश्च, फिर प्रजल्प, नियम आग्रह, नियम आग्रह, फिर जनसंघ और लौल्यम। राइट, ये बाधक तत्व थे। अब देखिए कौन से अवरोध है। तो बाधक तत्व क्या क्या है, एक प्रजल्प है ना, यहाँ पे प्रजल्प, और क्या है, प्रयास। तो प्रयास और प्रजल्प, तो 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे ना। ये इतना इजी क्वेश्चन आता था पहले, अब नहीं आते ये क्वेश्चन। देखिए 2019 का ना, सारे क्वेश्चन आपको 2 साल 3 साल पहले के ही दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन मेरा बहुत फेवरेट है, ये दोबारा से जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ना, इसको हिंदी में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब आप लाभ पढ़े ना, तो संस्कृत में उसके लाभ, क्योंकि अगर आप नोट्स अगर पहले कभी बनाए होंगे ना, माइक म्यूट रखिएगा सभी लोग, अगर आपने पहले कभी नोट्स बनाए होंगे ना, तो आपके नोट्स में अगर इस तरीके की वर्ड्स दिखती है, जठरानलस्य उदयम, जठर प्रदीप्तिम, ऐसे वर्ड दिखते हैं, तब समझो कि आपका नोट्स बहुत हद तक सही है। राइट, और यहाँ पे दो ही दिया ना, एक उदयम जठरानलस्य दे दिया, एक जठर प्रदीप्तिम दे दिया। लेकिन एक और मैंने आपको जठराग्नि से बताया था, जनयति जठराग्नि ना, जनयति जठराग्नि। अब आप कहोगे सर इसका कोई लॉजिक तो है नहीं, सारी चीजें तो जठराग्नि से ही संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार का भी पेपर मैंने आपको बताया था, एक क्या दिया था, सिद्धिदायक, एक सिद्धिदायक था, एक सर्व सिद्धि प्रदायक, दोनों सिद्धि देने वाले भी हैं। यहाँ पे भी तीनों जठराग्नि है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपसे ये सोच एक्सपेक्ट कर रहा है कि श्लोक में क्या लिखा हुआ है, किसके लाभ में क्या लिखा हुआ है, ये आपसे पूछना चाह रहा है ना। तो मत्स्येंद्र आसन का मैंने बताया था, जठर प्रदीप्तिम, और उसके बाद एक ये देखिए, ये जारियत कालकूटम, उस दिन लगता है मेरे से जल्दी जल्दी में छूट गया ना, ये जारियत कालकूटम आपके मयूरासन का लाभ है ना, मयूरासन के लाभ है। और ये जारियत कालकूटम है क्या, यह एक विष की बात कर रही है, तो बहुत घोर विष भी होता है ना, तो मयूरासन उसको सहज पचा लेता है। तो मयूरासन का जारियत कालकूटम, और पश्चिमोत्तानासन का उदयम जठरानलस्य, और त्राटक अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, तो इसको हम नहीं करते हैं। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ना, ये हो जाएगा आपका सही। ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, खास करके जहां पे मैं बोलूं जो श्लोक याद करने के लिए ना, वो लाभ जरूर याद कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको। अब देखिए, इसी के लिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल सेशन रखा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट दिया दोनों घुटनों को मोड़कर। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यही आपसे एक क्वेश्चन आया था आज से 1 साल पहले, कुक्कुट आसन की विधि पूछ ली थी, जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था। राइट, तो कुक्कुट आसन की विधि पूछ ली गई थी, सीक्वेंस में उसके स्टेप्स दे दिए गए थे, और पूछ लिया गया था कि इसको कैसे करना है। तो जब आप प्रैक्टिकल सेशन में वैसे आसन को करेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर लोगे। इसी के लिए इसको मैंने प्रैक्टिकल सेशन के लिए रखा है। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चतुर्शीत्यासनानि ना, 84 आसन की बात यहाँ पे की जा रही है ना। चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि च, यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान शिव ने 84 आसन की चर्चा की है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि हट प्रदीपिका के अनुसार भगवान शिव ने कितने आसन की चर्चा की है, या कितने आसन बताए गए हैं भगवान शिव ने। तो 84 लिखिएगा, ना कि 15 लिखिएगा, ना 84 लाख लिखिएगा, ना 1 लिखिएगा, ना 4 लिखिएगा। ये याद रखिएगा, भगवान शिव ने 84 आसन की चर्चा की है। फिर आगे क्या बोला है, तेभ्य चतुष्कम आदाय, उन 84 के बीच में क्या है, 4 जो है, 4 आसन जो बता रहे हैं, वो क्या है, सारभूत है, उसका निचोड़ है, उस 84 का निचोड़ है ना, जिसको ब्रवीयम यहम ना, जिसको अभी ये बताने जा रहे हैं, कौन, स्वामी स्वात्माराम ना, वही लिखा है कि भगवान शिव ने 84 आसनों का परिग्रहण किया। मैं उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण 4 आसनों का वर्णन कर रहा हूं। अब वो 4 आसन कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शिव संहिता के अनुसार, सॉरी, हट प्रदीपिका के अनुसार कौन से श्रेष्ठ आसन है, कौन से नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो ये इजी है, इसको ध्यान रखिएगा, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। बेहतर होगा आप अगर इसी सीक्वेंस में याद रखें तो बेहतर है ना, क्योंकि याद रखना ही है, तो क्यों ना श्लोक में जो लिखा है उसको याद रखें। तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। अब आगे क्या बोला, वेति चतुष्टयम ना, ये 4 हैं आसन, कौन, उसका सारभूत। आगे क्या बोला, श्रेष्ठम, इनमें से श्रेष्ठ क्या है,
सुखासन सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा ना, इसमें जो सबसे श्रेष्ठ है जिसमें आप सुख पूर्वक बैठ सकते हो क्या है? सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ बोला गया। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो पहले 15 आसन मिले, 15 में से 4, और इस 4 में से एक बताया गया जिसको सिद्धासन बोल दिया गया ना, सिद्धासन, जिसको कि सुख पूर्वक करने के लिए कहा गया है। अब एक एक आसन की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। अगेन यहाँ पे मैं विधि नहीं बताऊंगा, केवल इसके लाभ बता देता हूँ। देखिए सिद्धासन के लिए दो बातें बोली गई है। एक क्या बोला गया है, वहां पे दृष्टि भ्रूमध्य बताई गई है। एक क्वेश्चन अगेन आया था, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिएगा तभी आपको ये जब मैं रिकॉल कराता हूँ ना आपको तभी समझ में आएगी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और उसको मैं किस तरीके से रिलेट करता हूँ। और ये मैं मान करके चल रहा हूँ, जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख करके आया होगा ना। तो क्या क्वेश्चन आया था आज से, जो दिसंबर में पेपर हुआ था आपका 2023 में, क्या दिया गया था? महामुद्रा पूछ लिया गया था, महामुद्रा पूछ लिया गया था घेरंड संहिता के अनुसार। और उसमें दिया गया था क्या, ऑप्शन दिए गए थे कि घेरंड संहिता के अनुसार महामुद्रा में क्या क्या बताया गया है, जिसमें कि एक ऑप्शन क्या था, भ्रूमध्य दृष्टि। तो अगर आप भ्रूमध्य दृष्टि याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको सिद्धासन का ये लाभ याद नहीं रहेगा। तो दृष्टि भ्रूमध्य है या वहां पे जालंधर बंद लगाना है, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। वही बात यहाँ बोला ना, कृत्वा, कृत्वा मतलब होता है करके, क्या करके, हनु सुस्थिरम, हनु मतलब टुड्डी को बोलते हैं ना, तो हनु को क्या करना है, एक तरीके से जालंधर बंद यहाँ पे लगाना है, टुड्डी को कंठ प्रदेश में लगाना है ना। तो यहाँ पे जालंधर बंद लगाने की बात की गई है, हनु सुस्थिरम, दृष्टि को भ्रूमध्य रखने के लिए बोल दिया गया है। अब इसका जो लाभ है, क्या बोला गया, ये क्या करता है, हेयत मोक्ष कपाट भेद, मोक्ष कपाट का ये भेदन करता है। अब ये मोक्ष कपाट क्या है, थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ, और ये सिद्धासन कैसे करता है इसको भी मैं समझाता हूँ। देखिए हम लोग जानते हैं इसको, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो घबराने की बात नहीं है, इसको मैं बताऊंगा जब हम लोग कुंडली के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, मुद्राओं की चर्चा करेंगे तीसरे चैप्टर में, तो इसको और डिटेल से मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कुंडली का स्थान कहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए जो आपके जननांग है, राइट, जो आपके जेनिटल है और जो आपके एनस है, जो आपका गुदा मार्ग है और जो आपका लिंग है, उसके बीच में जो जगह है, राइट, वहां पे कुंडली का स्थान बताया गया है। और वहां पे आप क्या करते हो, सिद्धासन के दौरान आप क्या करते हो, एक एडी को योनि स्थान में लगाते हैं ना, एक योनि को, एक सेकंड, एक एडी को क्या करते हैं आप उस जेनिटल और एनस के बीच में लगाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वो प्रेस करता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो सुषुम्ना का स्थान है ना, वो आपके स्पाइनल कॉलम में बीच में ही है। और एक और चीज आप आगे भी पढ़ोगे और इस चीज को मैं बताता भी रहूंगा, उस सुषुम्ना के बीच में एक और नाड़ी जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म नाड़ी, ठीक है। और यही ब्रह्म नाड़ी जो है, कुंडलनी इसी में ट्रेवल करती है। ब्रह्म नाड़ी का दो तीन अन्य नाम है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इसको हम लोग चित्रा नाड़ी भी बोलते हैं, इसको हम लोग वैष्णवी भी बोल देते हैं, और एक ब्रह्म नाड़ी भी हो गई। और जो कुंडलनी होती है वो उसी ब्रह्म नाड़ी में ट्रेवल करती है। तो क्या किया आपने, आपने उस एड़ी को क्या किया, उस जगह पर लगाया जिससे कि वो प्रेस हुआ। और मोक्ष द्वार इसी को बोलेंगे ना, ये पूरा क्या है, एक तरीके से मोक्ष द्वार ही ना, कुंडलनी जागृत हो गई, मतलब आपकी एक तरीके से मोक्ष द्वार में वो कुंडली प्रवेश हो गई ना। तो इसीलिए सिद्धासन से क्या बोला गया कि ये मोक्ष कपाट का भेदन करता है ना। ये कपाट, कपाट मतलब क्या हो गया, द्वार हो गया। तो मोक्ष का द्वार ही तो है ये, ब्रह्मनाड़ी मोक्ष का द्वार ही है ना। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ना। ओके आगे चलते हैं। और किन्हीं को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही थी क्या? कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा है आई गेस। एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया, कपाट बोले द्वार को ना, तो ये मोक्ष प्राप्त कराती है ना, कौन, जो कुंडली ट्रेवल होती है आपकी ब्रह्म नाड़ी में ना। तो इसके
लाभ तो एक ही हो गया ना, मोक्ष कपाट का भेदन करता है कौन, सिद्धासन। लेकिन यहाँ पे बातें दो हो गई, एक जालंधर बंद लगाना है, हनु सुस्थिरम करना है, और दृष्टि भ्रूमध्य। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए। आपके क्वेश्चन बनेंगे ऐसे करके, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपके क्वेश्चन बनेंगे, हट प्रदीपिका के अनुसार क्या सही है, या क्या सही या क्या नहीं बताया गया ना, नहीं बताया गया, बताया। पहला ऑप्शन देगा मोक्ष कपाट का भेदन, दूसरा दे देगा नासाग्र दृष्टि, तीसरा दे देगा भ्रूमध्य दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि, चौथा दे देगा जालंधर बंद, और पांचवा क्या दे देगा आपके सर्वव्याधि नाश ना, सर्वव्याधि नाश। अब अगर आपने इस श्लोक को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे, व्याधि कहाँ था, नासाग्र कहाँ था, भ्रूमध्य कहाँ था ना। तो ये मोक्ष कपाट का भेदन हो गई, भ्रूमध्य दृष्टि हो गई, और जालंधर बंद हो गई ना। तो 1, 3 और 4 आपके हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको प्रिपेयर कराता रहूंगा ना समय समय पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया, अन्य मतानुसार ना, एक अन्य मतानुसार यहाँ पे और भी बातें की गई कि ये चीज भी वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या बोला गया कि एक एड़ी को क्या करोगे आप, मेड के ऊपर, मेड्रा ऊपरी ना, जो आपका लिंग प्रदेश है उसके ऊपर रखोगे एक एड़ी को, और सव्यम, सव्यम मतलब होता है लेफ्ट वाला ना, तो और गुल्फ मतलब होता है एडी। ये सब मैं प्रैक्टिकल सेशन में बताऊंगा ना, अभी बस ऊपर ऊपर केवल ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो लेफ्ट एडी को क्या करोगे आप, उसके ऊपर रखोगे, किसके ऊपर, जहां पे आपने पहले मेटर के ऊपर पहली एडी रखी, दूसरी एडी को वहां पे रख दिया। अब तथोपरि ना उसके ऊपर हुआ, और गुल्फांतर, और इसी को क्या बोल दिया गया कि सिद्धासन बोल दिया गया। अन्य मतानुसार ना वो एक मेथड था, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसको भी सिद्धासन बोलते हैं, राइट। तो ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो पढ़ा ना आपने ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ओके, सिद्धासन के कुछ अन्य नाम होते हैं, क्या क्या, वज्रासन बताया गया है, मुक्तासन बताया गया है, और गुप्तासन बताया गया है। ये तीन नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये सिद्धासन के नाम है। आपको मैंने पहले बोला पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा, तभी आपको ये फायदेमंद होगा ना। तो ये तीन लाभ बोल दिया गया, मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया। अब देखिए, पहले मैंने बताया था ना आपको वहां पे कि यम में क्या बोल दिया गया, मिताहार श्रेष्ठ बता दिया गया। ऑल्दो यम में ही दोनों लिखा हुआ था, क्या क्या, अहिंसा और मिताहार दोनों लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ। यम में क्या है, मिताहार श्रेष्ठ है, और नियम में क्या बोल दिया गया, अहिंसा श्रेष्ठ है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, यम लिखते हैं ना, यम तो खाना क्या होता है, यमी होता है, इसलिए यमी में, यम में मिताहार हो गया, और एक याद हो गया तो ये तो याद ही रह जाएगा, राइट। और उसी तरीके से मुख्यम सर्वांश नेस्कम सदा सिद्धासनम विदु ना, तो यमों में मिताहार हो गया और नियमों में अहिंसा हो गया। उसी प्रकार आसन में सिद्धासन क्या है, श्रेष्ठ है, उत्तम बताया गया ना, श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं। अब क्षति शीतु पीठेसु सिद्धमेव सदा व्यसेत ना, तो इन 84 जितने भी बताए गए आसन ना, इसमें से आपको क्या करना है, सिद्धासन का क्या करना है, सिद्धमेव सदा अभ्यसेत, सदा अभ्यास करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि द्वा सप्त सहस्त्रानाम ना, तो 72,000 नाड़ी नाम मल शोधनम, 72,000 नाड़ियों का मल शोधन बताया गया है सिद्धासन के अभ्यास से, इसलिए इसका सदा अभ्यास करना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा, किस आसन का सदा अभ्यास हठ प्रदीपिका के अनुसार कहा गया है करने के लिए, तो एकमात्र सिद्धासन। क्यों, क्योंकि इससे 72,000 नाड़ी का शोधन होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार 72,000 नाड़ियों का शोधन किससे होता है, तो एकमात्र सिद्धासन से। जैसे क्वेश्चन बने वैसा आप आंसर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन ये भी मेरा फेवरेट श्लोक है, इसको ध्यान से सुनिए। क्या बोला गया, आत्मध्यायी जो आत्मा का ध्यान करते हैं, मिताहारी, मिताहार के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, मिताहारी। तो आत्मध्यायी और जो मिताहारी होते हैं, इनके लिए क्या बोला गया, यावद द्वादश, इनको क्या होता है, यावद द्वादश, 12 वर्षों में क्या होती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। इसके लिए और क्या बोला गया कि आत्मध्यायी और मिताहारी 12 वर्षों में क्या हो जाता है, जो सदा हमेशा क्या करते हैं, सिद्धासनाद्य अभ्यास योगी ना, जो सदा सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, उनको क्या होती है, 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनिए। पहला बोला जाएगा 12 वर्षों में किसको
या किस तरह के साधक को निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है? तो आत्मध्यायी, मिताहारी, त्यागी, ब्रह्मचारी और सिद्धासनादि योगी ना, ऐसे करके दे देंगे। ये आया वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग था, उसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा ना, ऐसे दे देंगे। तो याद रखिएगा जो 12 वर्ष वाला है उसमें तीन बताया गया, एक आत्मध्यायी, एक मिताहारी और एक सिद्धासन का जो अभ्यास करता है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो आत्मा का ध्यान करते हैं, जो मिताहार प्रैक्टिस करते हैं और जो सदा सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, उनको 12 वर्षों में कौन सी अवस्था की प्राप्ति होती है? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो ये याद रखिएगा, निष्पत्ति अवस्था में बताई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 वर्ष ये जरूर याद रखिएगा, कोई पूछे या ना पूछे मैं जरूर पूछूंगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला एक्चुअली पिछले वाले श्लोक में ही लिखा हो गया है ना। क्या बोला है कि मन्य बहुर्भी ना, तो फिर क्या फायदा है और सारे अन्य आसन करने का, जब सिद्धासन क्या है, सिद्धासन से ही आपको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है ना। यहाँ पे जब आप देखेंगे लास्ट लाइन देखिए क्या बोला है, जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया उसके लिए अन्य बहुत सारे आसनों का क्या ही प्रयोजन है ना। एक तरीके से यहाँ पे ये सिद्धासन का महत्वता बता रही है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रही है, कितना इंपॉर्टेंट है कि उसे डायरेक्ट निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे हट प्रदीपिका पढ़ेंगे ना, तो लास्ट जहां पे पहुंचोगे वो निष्पत्ति अवस्था की बात ही की करेगा ना, हट प्रदीपिका। तो यहाँ पे ये सिद्धासन के इंपॉर्टेंस को बता रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, अब ये दूसरा श्लोक यहाँ पे, इसको मैं समझाता हूँ। इसको देखिए क्या बोला गया, प्राण अनिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा और समझ में ये आ जाएगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए एक वर्ड आपको दिखेगा केवल कुंभक। हठयोग का अगर प्रयोजन देखा जाए ना, तो ये केवल कुंभक को ही प्राप्त करने की पूरी जद्दोजहद है ना। केवल कुंभक प्राप्त हो जाएगा तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आइए केवल कुंभक को समझते हैं। केवल कुंभक क्या है? जब कभी भी आप क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना, आपने क्या किया, श्वास लिया मतलब पूरक किया, ये पूरक हो गया। और फिर क्या किया आपने, रेचक किया, ये रेचक की है ना, ये पूरक हो गया, ये रेचक हो गया। और यहाँ पे हर बार क्या होती है, आपकी ब्रीद रुकती है बहुत कम देर के लिए, वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे अस्थाई होती है। और इधर श्वास लिया, श्वास छोड़ने से पहले रुकी, फिर आप एक्सेल किए, फिर रुकी, फिर आप इनहेल किए, फिर आप रेचक किए, फिर रुकी, फिर पूरक किए, ये चलता रहता है। लेकिन हम लोग जो भी अभ्यास करते हैं, चाहे वो षटकर्म हो चाहे आसन हो, हमारा उद्देश्य क्या है, इसी केवल कुंभक को, ये ब्रीद क्या हो, आपने श्वास लिया पूरक किया और ये अंदर ही रुक जाए। यहाँ पे फोर्सफुली नहीं रोकना है ना, वो स्वतः रुक जाए, बिना प्रयास के रुक जाए। और इसीलिए कहा जाता है जब तक केवल कुंभक की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक सहित कुंभक करते रहना है। ये क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो जब ये स्थिति होती है, कौन सी स्थिति होती है, जब आपको क्या हो गया, केवल कुंभक की प्राप्ति हो गई। अब क्या होगा, आगे बताया जाएगा कि जब आपके केवल कुंभक की स्थिति हो जाती है ना, तब आपका चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है ना। और अगर आपने योग सूत्र पढ़ा है ना, तो ये बात अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं वहां पे आपको फिर से समझा दूंगा। प्राणायाम के बारे में क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ ना। श्वास लिया, श्वास, और परश्वास मतलब छोड़ा, प्रश्वास, इसकी गति का जब क्या हो जाए, विच्छेद हो जाए, जो श्वास और परश्वास चल रहा है इसकी गति का जब विच्छेद हो जाए, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। और इसीलिए आप हठ योगिक टेक्स्ट में प्राणायाम को क्या बोलते हैं, कुंभक बोलते हैं। और प्राणायाम बोलिए कुंभक बोलिए एक ही बात है, महर्षि पतंजलि इसको प्राणायाम बोलते हैं, हठ योग के टेक्स्ट में इसको कुंभक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, श्वास परश्वास गति विच्छेद हो रहा है, ये गति रुक जा रही है, स्वतः रुक रही है। और कुंभक में क्या होता है, पूरक हो गया श्वास लेना, रेचक हो गया छोड़ना, और कुंभक हो गया जब ये दो जगह रुकी ना, यहाँ पे जो आपकी ब्रीद रुकी बहुत कम देर के लिए, क्षणिक रुक रही है, इसी को कुंभक बोलते हैं। लेकिन जब ये अपने आप रुक जाए, बिना प्रयास के रुक जाए, इसको हम लोग बोलेंगे केवल कुंभक। और यही जब केवल कुंभक की प्राप्ति होती है, उस दौरान क्या होता है, आपकी प्राण का प्रवाह आपके सुषुम्ना में होता है। इसलिए बोला जाता है कि केवल कुंभक की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए तब तक आप सहित कुंभक करो। अब आगे जो मैं समझाऊंगा वो आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब क्या बोला देखिए, प्राण अनिले सावधाने,
जब ये क्या होता है, प्राण रुक जाए, जब आपके जो केवल कुंभक है उसको आपने प्राप्त कर लिया ना, बद्धे केवल कुंभके, तब क्या होगा, उत्पद्ये, तब क्या होगी, उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, अनायास, अपने आप क्या उत्पन्न होगी, अनायास, उन्मनी अवस्था, उन्मनी कला। और उन्मनी को आगे हम लोग पढ़ेंगे, उन्मनी बोलिए, मनोमनी बोलिए, राजयोग बोलिए, समाधि बोलिए, एक ही बात है, राइट। यहाँ पे ग्रंथाकार ने इसलिए लिखा, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए उन्मनी लिख दिया। मनोमनी बोलिए, उन्मनी बोलिए, एक ही। तो उन्मनी अवस्था खुद सोचिए कैसे प्राप्त होगी, केवल कुंभक से। और केवल कुंभक मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, अब इसको और ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा। एक बार दोबारा से मैं आपको जब प्राणायाम कुंभक बताऊंगा, आई मीन मुद्रा बताऊंगा, तो एक बार और समझा दूंगा वहां पे। एनीवे, अब ये जब होता है तो क्या होता है, अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न हो जाती है ना, चित्त की चंचलता शांत हो जाती है, समाधि की स्थिति हो जाती है, राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से क्या बोला गया है, सिद्धासन के बारे में एक बात बोल दी गई कि जब आप सिद्धासन करते हो, इसके अभ्यास से क्या होता है, इसको आप इसी तरीके से याद रखिएगा ना, मैं पहले ही बोला कि जो मैं बोलूं संस्कृत में उसको वैसे ही याद रखिएगा। हिंदी अर्थ समझ लीजिए, नो डाउट, लेकिन जो संस्कृत में लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, बंद त्रयम अनायास, तीनों बंद, कौन कौन, नीचे मूल बंद, ध्यान बंद और जालंधर बंद। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे मैं बताऊंगा, अभी बस ये याद रखिए, तीनों बंद क्या होते हैं, अनायास लग जाते हैं। अब अनायास कैसे हुआ इसको समझिए ध्यान से। नीचे से आपने क्या किया, एड़ी को आपने जननांग के पास रखा, ऊपर से आपने जालंधर बंद लगाया, मैंने बोला था ना, चिन्ह को, टुड्डी को आप हनु को कंठ प्रदेश में लगाते हैं, तो जालंधर बंद लग गए, नीचे से मूल बंद लग गया। और यहाँ पे एक तरीके से प्राण को ऊपर खींचने, अपान और प्राण को रोकते भी हैं, यहाँ पे बोला जाएगा आगे, जिससे क्या हुआ कि तीनों बंद अनायास लग गए, अपने आप लग गए। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, देखिए, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंद अनायास लग जाते हैं, तो ये एकमात्र सिद्धासन, ये याद रखिएगा। ये तीनों बंधों से संबंधित अभ्यास आपको एक जगह और मिलेगा ना, बंद मिलेगा, वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। और ये पेपर आपका दिसंबर जून 20 और जून 21 में हुआ था ना, कोविड की वजह से 2 बार पेपर मर्ज हो गया था, इसलिए ये आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, दिसंबर 20 और जून 21 का पेपर एक साथ हुआ था। आइए ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा इसको मैं पहले श्लोक को समझाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्या बोला गया, ना आसनम सिद्धम सदृशम, सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, केवल कुंभक के समान कोई कुंभक नहीं है ना, कुंभक वही हो गए आपके सहित और केवल, सहित में सूर्य बेदी उज्जाई जो कुछ भी आप करते हो वो सारी की सारी सहित कुंभक ही है। तो कुंभक में श्रेष्ठ क्या है, केवल कुंभक। और खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं बताया गया है, किसके समान मुद्रा नहीं बताया गया ना, तो ऑप्शन ऐसे देंगे, विपरीत करनी, खेचरी, महामुद्रा, नभो मुद्रा, कुछ भी दे देगा। तो ये याद रखिएगा, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है और नाद के समान कोई लय नहीं है। लय के बारे में हम लोग चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ मैं इसको ज्यादा डील नहीं करूंगा ना, जब आप नादानुसंधान पढ़ोगे, नाद के बारे में पढ़ोगे, तो मैं आपको वहां पे बताऊंगा। खिचड़ी के बारे में भी मुद्रा में मैं बताऊंगा, हालांकि आप सभी लोग परिचित होंगे, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा आपने। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ आसन दे देगा, यहाँ कुंभक दे देगा, यहाँ मुद्रा दे देगा और यहाँ लय दे देगा, इधर को 4 दे देंगे। ये होगा तो इजी क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन का प्रकार हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद्मासन की। पद्मासन का अगेन मैं विधि नहीं बताऊंगा, केवल मैं यहाँ पे आपको उसके दौरान किस बातों का ख्याल करना होता है और उसके क्या लाभ बताए गए। तो अगर सिद्धासन की, ये रिपीट करते रहिएगा ना, सिद्धासन की बात करें तो सिद्धासन में क्या बोला गया था, मोक्ष कपाट का भेदन। दूसरा क्या बोला गया था, जालंधर बंद। और तीसरा क्या बोला गया था, भ्रूमध्य दृष्टि। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें अलग हो गई, यहाँ पे क्या बोल दिया गया, नासाग्र दृष्टि। तो जैसा वहां पे क्वेश्चन बनाया था उसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो एक हो गई नासाग्र दृष्टि, एक हो गई सर एतत व्याधि विनाशकारी ना, ये व्याधियों को नाश करता है। और यहाँ पे भी निधाय है ना, हृदय निधाय चिबुकम, ये इसका अर्थ हुआ क्या, चिबुक इसको बोलेंगे ना, चिबुक टुड्डी को बोलते हैं और टुड्डी को हृदय में लगाना जालंधर बंद कहलाता है। तो इसमें भी जालंधर बंद है, सिद्धासन में भी जालंधर बंद है। फर्क ये है कि वहां पे भ्रूमध्य दृष्टि है, यहाँ पे नासाग्र दृष्टि है। वहां मोक्ष कपाट का भेदन है सिद्धासन में, यहाँ व्याधि विनाशकारी बताया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कुछ नहीं है, ये भी उसी तरीके से ना, यहाँ पे क्या बोला गया इसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जब हम लोग पद्मासन करते हैं ना, तो पद्मासन को जनरली हम लोग क्या करते हैं, तलवों को जंघों के ऊपर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 विधि बताई गई। एक तो बता दिया गया बद्ध पद्मासन की तरह ना, जो घुमा करके हाथ को
अंगूठे को पकड़ लेते हैं, बाएं हाथ से दाएं अंगूठे को, बैठते पद्मासन में है, उलट के पकड़ लेते हैं। एक विधि ये है, और दूसरी ये क्या बता दी गई, सिंपल बता दिया गया है, सिंपल पद्मासन जो आज के समय पे करते हैं, और हाथ को बांध करके गोद में रखने के लिए कहा गया। इससे ज्यादा यहाँ पे ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी विधि जो मैंने बताई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ, यही बात बोला गया कि एक तो यहाँ बोल दिया दोनों हाथों को पीछे से और ले जाकर दाएं हाथ से बाएं अंगूठे को पकड़ लें, और बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को, ये उल्टा लिख दिया क्या, बाएं हाथ से बाएं अंगूठे को दृढ़ता, ये उल्टा लिख दिया लग रहा है। दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाकर के दाएं हाथ से दाएं अंगूठे, नहीं ये शायद उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया। आगे यहाँ पे देखिए, ये हथेली को क्या करना है, गोद में रख लेना है इस तरीके से ना, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बोला गया है, अन्य मतानुसार ना, यहाँ पे और भी सारे मत दिए गए हैं, लेकिन मोटा मोटी ऊपर पे जो दिया गया ना उसी से क्वेश्चन बनते हैं। बातें सब जगह सेम वही बताया गया, बस यहाँ पे भी वही नासाग्र दृष्टि बताई गई, ऊपर पे भी, यहाँ पे भी चिबुकम वक्ष स्तूपाय ना, यहाँ पे भी जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस एक बात थोड़ा सा बोल दिया गया कि यहाँ पे क्या बोला, देखिए, विन्य विन्य सेंद्रा राज दंत ना, दंत मूल में क्या करना है आपको, जीवा को लगाने के लिए बोला, तू जीवा को दंत मूल में लगाने के लिए कहा गया है। अन्य मतानुसार ना, अन्य लोगों का ये भी मानना है कि पद्मासन के दौरान जीवा को दंत मूल में लगाना ज्यादा श्रेयकर होता है। वही बातें यहाँ पे लिखी होंगी कहीं पे ना। हाँ, जीभ को तालू के अग्रभाग में लगाएं, राइट। तो हो सकता है ये पूछ ले कि किस आसन में कहा गया है कि जीवा को लगाना है, तो पद्मासन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, इदम पर पद्मासनम प्रोक्तम सर्व व्याधि विनाशनम, तो ये ऊपर भी पढ़ लिया, वही बातें यहाँ पे रिपीट की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक बार संस्कृत में पढ़ता हूँ और हिंदी में भी समझा देता हूँ। संस्कृत में ऐसे ही दे देगा कि यह श्लोक किस आसन के लिए कहा गया है, दुर्लभम ये न के नापि धीमता लभ्यते भुवि ना, संसार के कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, किस आसन के लिए कहा गया है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। बहुत लोग तो सिद्धासन लगा करके आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके पद्मासन के लिए कहा गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगेन यहाँ पे पद्मासन की और विधि बताई जा रही है। कृत्वासम पुटितो करो दृढ़ बंदरम बद्धवात पद्मासनम, ये सारी बातें ना घुमा फिरा के वही बात बोली जा रही है जो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस एक तरीके से अपान को और प्राण को मिलाने की बात की जा रही है ना, एक तरीके से नीचे से मूल बंद लगाने के लिए कहा जा रहा है, और ऊपर से जालंधर बंद लगाने के लिए कहा जा रहा है ना। बस ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। ओके, ये भी पद्मासनेन स्थितो योगी नाड़ी द्वारेन पूरितम मारुतम धारिये द्यस्तु स मुक्तोनात्र संशय ना। तो यहाँ पे पद्मासन की ये महत्वता बता रहे हैं ना। जैसे पहले सिद्धासन के लिए बोला गया था ना कि इससे 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है, तो अन्य सारे इससे जब उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाती है ना, निष्पत्ति अवस्था, तो अन्य सारे आसनों का क्या लाभ, उसी तरीके से यहाँ बोला गया कि जो नाड़ी द्वारा जो नासिका से क्या करता है, पद्मासन में बैठ करके पूरक करता है, उसको मुक्ति मिल जाती है ना, उसको सहज ही मुक्ति मिल जाती है, मुक्तोनात्र संशय है ना, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, ये तीसरा आसन हो गया सिंहासन। पहला आपने पढ़ा सिद्धासन, दूसरा पद्मासन और तीसरा सिंहासन। अगेन मैं विधि बाद में बताऊंगा। इसके लिए क्या बोला गया, नासाग्र दृष्टि। अब देखिए, नासाग्र दो जगह मिल गई, एक पद्मासन एक सिंहासन, भ्रूमध्य एक जगह मिली सिद्धासन। ये याद करते चलिएगा साथ साथ, तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्या पढ़ा था। तो बेहतर है कि अभी आपके पास काफी समय है, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो जैसे जैसे आसन मिलते जाएं आप उसको रिकॉल करते जाओ, याद करते जाओ ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बंद त्रित संधानम। वहां पे क्या बोला गया था, अनायास वर्ड यूज किया गया था ना सिद्धासन के लिए। सिद्धासन में क्या था, तीनों बंद अनायास लग जाते हैं, मतलब ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आपके सिद्धासन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, ये तीनों बंदों को सरल बनाता है, आसान बनाता है। कौन, सिंहासन। तो ये डायरेक्ट दे देगा, संस्कृत में भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि इस टेक्स्ट बुक की संस्कृत भी अवेलेबल है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल संस्कृत में इंग्लिश में दिए जा सकते हैं, जिसके की संस्कृत इंग्लिश में लिखे हुए ना, जैसे बंद त्रित, ऐसे बंद बंद त्रित ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है ना, तो ये बिल्कुल दिया जा सकता है कि ये किसे संबंधित है। तो ये किसे संबंधित है, आपके सिंहासन। तो सिंहासन से दो बातें हो गई, एक तो आपके नासाग्र दृष्टि बता दी गई, और एक आपका तीनों बंदों के अभ्यास को सरल बनाता है ना, राइट।
तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। एक और बात यहाँ पे छुपा करके लिख दिया, इसको उत्तम आसन बोल दिया गया ना, च उत्तमम, तो यह उत्तम आसन भी बोल दिया गया। हालांकि ये वैसे इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, बट ये याद रखना ये उत्तमम छुपा हुआ यहाँ पे ना। आगे चलते हैं। ओके, अब लास्ट आसन है आपके ये भद्रासन। भद्रासन के लिए क्या बोल दिया गया, वही सेम, सर्व व्याधि विनाशनम, यही पद्मासन में भी बताई गई है। हालांकि सर्व नहीं लिखा है, व्याधि लिखा है, बट बात एक ही है। और इसको कुछ लोग गोरक्षासन भी बोलते हैं ना। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि, ध्यान से सुनिए, हठ प्रदीपिका में कौन से श्रेष्ठ आसन है, नहीं, 4 आसन मुख्य बताए गए और मुख्य में एक गोरक्षासन दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। गोरक्षासन का ही अन्य नाम भद्रासन है या भद्रासन का ही अन्य नाम गोरक्षासन है। भद्रासन को हठ प्रदीपिका में गोरक्षासन कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। इसकी विधि मैं बाद में बताऊंगा, इसके लिए यही 2 बात याद रखना, सर्व व्याधि विनाशनम और गोरक्षासन। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या बोला गया, अब आपने क्या कर लिया, आसन को अच्छे से कर लिया। तो अब क्या बोल रहा है, एवं आसन बंधेसु, अब आपने क्या किया, आसन को अच्छे से कर लिया। योग इंद्रो विगत श्रम अभ्यसेन नाडिका शुद्धि मुद्रा दीपवनम क्रियाम ना। अब क्या करना है, जब आप आसन में दृढ़ हो गए, आपने आसन को अच्छी प्रकार कर लिया, अब आपको क्या करना है, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। अब नाड़ी शुद्धि क्या होती है, इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जब आपको ये श्लोक मिलेगा ना, फिर मैं इसको भी अच्छे से समझाऊंगा, जैसे आपको मैंने केवल कुंभक समझाया। आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोला गया, जो 4 अंग बताए थे ना हठ प्रदीपिका के अनुसार, सबसे पहले क्या है, आसन, फिर कुंभक, फिर मुद्रा, और फिर लास्ट में नादानुसंधान। सीक्वेंस बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, बट फिर भी याद रखिए, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, इस क्रम में ना, इस क्रम में क्या करना है आपको, हठ योग का अभ्यास करना ना। ये जो हठ योगी होते हैं वो इस क्रम में अभ्यास करते हैं, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। ये सभी को पता ही रहता है, तो इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ना, पहले दिन ही बता दिया था इसको तो। ओके, अब देखिए, एक मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया, 12 वर्षों में किसको किसको बताया, एक आत्माध्यायी बताया मैंने, एक मिताहारी बताया मैंने, और एक सिद्धासन योगी। इसको क्या होता है, 12 वर्षों में क्या होती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए, ब्रह्मचारी मिताहारी, देखिए मिताहार यहाँ पे भी है और मिताहार यहाँ पे भी है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर देगा ना, वहां पे मैंने जो ऑप्शन दिए थे आपको, उस तरीके का ऑप्शन आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण, तो इनको क्या होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो मिताहार करते हैं, मिताहार को आगे बताऊंगा अभी मैं, जो त्यागी हैं, सर्वचिंता विवर्जिता बोलिए, त्यागी बोलिए, एक ही बात है ना, और योग परायण है, योग आरूढ़ है, तो इनको क्या होता है, अवधा उर्व, हाँ, 1 साल या उससे कुछ समय में, कुछ कितना ये नहीं बताया गया, बस बोल दिया अवधा उर्ध, 1 साल से कुछ अधिक समय में क्या होता है, भवेत सिद्धो, वो सिद्धि मिल जाती है उनको, नात्र कार्य विचार न, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है ना, उनको 1 साल से कुछ समय में सिद्धि मिल जाती है। किनको किनको, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण। और यहीं से क्वेश्चन आ गया था, क्या बोला गया, देखिए, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे यही दिया ना, किन गुणों की आवश्यकता है, जिनमें कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है। अब यही गुण यहाँ दे देगा और यहीं पे 12 वर्ष दे देगा, देखिए वही क्वेश्चन बन जाएंगे ना। और मैं अक्सर बहुत सालों से, इनफैक्ट पिछले 6-7 महीनों से मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी वो जरूर आएगा ना, तो वो दे देगा, तो आत्माध्यायी हो जाएगा, मिताहारी हो जाएगा और सिद्धासन योगी होगा। और यहाँ पे सिद्ध नहीं होगा, यहाँ पे उस क्वेश्चन में हो जाएगा निष्पत्ति अवस्था प्राप्त कर लेती है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, 1 वर्षों में, तो 1 वर्षों में अभी हम लोग ने देखी, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण ना, तो बी छोड़ करके सब हो जाएगा, ACDE ना, ACD। ये इजी क्वेश्चन था, पहले आते थे, अब ऐसा नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपकी मिताहार, जो अभी तक मिताहार मिताहार 2 जगह हम लोग पढ़ लिए ना, मिताहार। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता ना, तो ये 2-3 बातें कर दी यहाँ पे। सुस्निग्ध मतलब आपका जो खाना, जो भोजन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए ना। सुस्निग्ध मतलब उसमें चिकनाई होना चाहिए ना, सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और चतुर्थांश विवर्जिता, भर पेट नहीं खाना है ना। जब आप खाना खाओ तो मान करके चलो कि आपको 1/4 पेट का हिस्सा खाली रखना है ना, चतुर्थांश मतलब 1/4 हो गया। फिर आगे क्या बोला, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते, तो जब आप उस भोजन को ग्रहण करो, राइट, तो आपको ऐसा लगना चाहिए, हम लोग जानते हैं ना कि हम सभी भगवान के ही अंश है ना, शिवोहम शिवोहम ना, राइट। तो जब आप उस भोजन को ग्रहण करो तो आपके अंदर ये शिवोहम वाला भाव होना चाहिए, वही बातें यहाँ बोला गया ना, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। तो जब आप
यह मान करके जब आप इस श्रद्धा के साथ खाना खा रहे हैं कि आप भगवान शिव को ही अर्पित कर रहे हैं, तो उसको मिताहार बोलेंगे ना। तो 3 बात बोल दिया गया ना, सुस्निग्ध, मधुर, चतुर्थांश विवर्जिता, और फिर भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार स उच्यते। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप बता दीजिएगा ना, आप हैंड रेज करना, मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं पूछ लूंगा आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है? अब यहां से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया, पहले मैं इसको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। राइट, ये हो सकता है आपको छोटा दिख रहा होगा, आप उसको जूम करेंगे ना, जो स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, तो आपको ये बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। क्या क्या लिखा हुआ है ये श्लोक मैं आपसे जरूर सुनूंगा, अभी नहीं, बट एक समय के बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, मैं डेली आपसे सुनूंगा। क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बोला कटु अम्ल, सारे वर्ड छुपे छुपे है ना, तो इसको मैं यहां से पढ़ दूंगा या मैं ऊपर पढ़ देता हूं, आप यहां से मिलाइएगा उसको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला? कटु अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण हरित शाक शौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान अजादि मांस दधि तक्र कुल्थ कोल पिन्याक हिंग लहसुन। राइट, ये क्या है? औपथ्य है। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है, ध्यान से देखिए। कटु पंजेंट बोलते हैं ना, जो जैसे अदरक वगैरह हो गया जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना, जैसे आपके लहसुन हो गए। राइट, तो ये सब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कटु, जिसके पंजेंट स्मेल बहुत तगड़ा होता है ना, जैसे ये हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल ना, तो कटु अम्ल, अम्ल क्या हो गया? जो खट्टा होता है थोड़ा सा, टेमरिन, ये आपके इमली हो गई, लेमन हो गए, दही हो गया ना, खट्टे चीज। ये क्या, ये सारे औपथ्य है ना, ये मना किया गया। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण तीखा मना किया गया है, लवन नमकीन मना किया गया है, उष्ण बहुत गर्म खाना नहीं, बहुत स्पाइसी खाना मना, चाइनीज खाना मना किया गया, हरित साग, राइट, ये हरे साग भी मना किए गए हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सौवीर तैल, सौवीर क्या हो गया? आपके जो बियर वाइन वगैरह हो गए ना, जो फर्मेंटेड बेवरेज होते हैं ना। फिर तेल, तेल हो गया। ये तिल, तिल को मना किया गया। सरसप, राइट, जो मस्टर्ड ऑयल हो गया। सीड, सीड जो हम लोग पूरा पूरा खाते हैं ना, उसको मना किया गया। फिर मध्य, शराब वगैरह मना किया गया। मत्स्य, हाँ, मछली वगैरह मना किया गया। आजादी, गोट मीट, बकरा वगैरह मना किया गया। दधी, दही, तक्र, मट्ठा बोलते हैं जिसको। कुल्थी ना, ये चना का जो बोलते हैं ना इसको, चना, कच्चा चना बोल देते हैं एक तरीके से भी। हाँ, ये हो गया ना। फिर कोल, पिन्याक, हींग, लहसुन, ये सारे क्या बोल दिए गए? औपथ्य है। तो यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ही मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्टली। क्या बोला गया? कौन सा आहार निषिद्ध है? तो अब आपको पता नहीं है तो कैसे काम करेंगे? तो अभी आपने तिल पढ़ा और अभी आपने सरसप पढ़ा, तो ए और सी, ये थोड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये पहले आते थे ना 2021, आज से 3 साल पहले आते थे। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे देगा। एक मान लीजिए आपको ये दे देगा, कुल्थी दे देगा, एक आपको मत्स्यान दे देगा, एक आपको तिल दे देगा, एक आपको हिंग दे देगा, बोलेगा आप इसको सीक्वेंस में लगाओ। ऐसे क्वेश्चन आए हैं। अगेन अगली बार फिर मैं आपको ये सारे क्वेश्चन फिर दिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या देता है? यहां से उठा करके देता है, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण, बोलेगा आप इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो बेहतर है, इन सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, आप इसको याद ही कर लो ये श्लोक ना। जैसे आपने भगवत गीता के श्लोक को याद किया, अपने योग सूत्र के सूत्रों को याद किया, तो बेहतर है कुछ कुछ सूत्रों को मैं श्लोकों को मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि इसको आप याद ही कर लो, तो ज्यादा बेहतर है। मीनिंग मैंने समझा दिया, 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना, आई विल ब्रीफ यू। राइट, अब आगे पढ़ते हैं। कुछ और बातें यहाँ पे मना की गई है। भोजनम हितम विद्यात ना, अब यहाँ पे क्या बोला कि जो अनहेल्दी डाइट है ना, जो एक तरीके से बासी खाना है, उसको भी मना किया गया। साथ साथ क्या बोला गया? पुनर्उष्ण कृतम, जो दोबारा से उष्ण किया गया, पुनर्उष्ण कृतम ना, जो दोबारा से गर्म किया गया खाना है, उसको भी मना किया गया। रुक्षम, जो बहुत सूखा है ना, बासी खाना जो खाते हैं सूखा रहता है, ये भी मना किया गया। अति लवन, बहुत नमकीन। अति उम्ल अम्ल युक्त, बहुत ज्यादा खट्टा, ये भी मना किया गया। ये सब क्या है? वर्जित, वर्जित किए गए, औपथ्य बताया गया, या नहीं खाने के लिए बताया गया। पहले भी बताया गया, उसके जो हम लोग अभी देखा था ना, कटु अम्ल लवन उष्ण, इसके बाद ये सारी बातें भी एक तरीके से बताई गई, ये नहीं खाना है। और साथ में क्या नहीं करना है? जब आप हठ अभ्यास कर रहे हैं तो वह नहीं, अग्नि का सेवन नहीं करना। अग्नि का सेंस यहाँ पे हो गया कि बहुत ज्यादा मसाला वगैरह ना, जिस जो आपके
जठराग्नि को कमजोर करे ना, तो वैसे चीजों का एक तरीके से वहन करना मना किया गया। साथ में क्या बोला, स्त्री स्त्री का संग भी मना किया गया। और क्या बोला गया, पथि लंबा रास्ता ट्रेवल करना मना किया गया ना, पथि सेवनम आदव, राइट, आदव वर्जनम आचरित, ये सारे क्या है, वर्जित है। क्या क्या, दुर्जनों का स्थान, अग्नि का सेवन, स्त्री का संग, लंबी यात्रा। अच्छा ये आगे लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओके यहाँ पे लिख दिया ना। देखिए यहाँ पे, हालांकि आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 61 है ना, अगले श्लोक में जाएंगे तो यहाँ देखिए 62 है। तो कुछ कुछ क्या होता है, ग्रंथकार अपने हिसाब से भी दे देते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई नंबर रहता तो ये ओरिजिनल श्लोक होता, हालांकि लिख दिया तो मैं एक बार समझा देता हूँ। क्या बोला, वर्जयेत, क्या वर्जित कर किया है, दुर्जन प्रांत ना, दुर्जन का स्थान को मना किया गया, वर्जित किया गया। वहनी अग्नि का सेवन मना है, स्त्री का, और पथि सेवन ना, लंबी यात्रा को मना किया गया। और फिर क्या बोला गया, प्रातः स्नान, प्रातः स्नान को भी मना किया है, उपवास को भी मना कर दिया गया है। ये सारी बातें याद रखना है। और ये क्यों मना किया गया, ये और क्या, काय क्लेश विधि, जो आपके शरीर को तकलीफ दे, क्लेश दे, वो सारी चीजें मना की गई है। इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ये वाले। राइट, आगे बढ़ते हैं। औपथ की तो बात हो गई, क्या नहीं खाना है, अब पथ्य की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ देखिए, आप यहाँ पे देखना, हाँ यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं ऊपर पढ़ देता हूँ। तो पहले क्या बोला, गोधुम साली यव सस्टिक शोभनान्नम, फिर क्षीर राज्यखंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फलादि पंचसाकम, फिर मुदगादि दिव्य मुदकम यमिंद्र पथ्यम, ये सारे क्या है, पथ्य कारक है। अब ये सारे हैं क्या, इसको भी मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या बोला, गोधुम तो गेहूं को खाना है, साली ये चावल हो गया, यव जौ हो गई, षष्टिक एक प्रकार का साठी चावल हो गया, ये आया हुआ क्वेश्चन, इसको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। फिर क्षीर दूध को खाने के लिए बोला गया, आज घी ना, खांड ये आपके गुड़ को बोलते हैं, उससे बनता है खांड। फिर नवनीत मक्खन को खाने के लिए बोला गया, सीता मिश्री, मधु शहद, सुंठी परवल ये अदरक का चूर्ण हो गया ना, परवल, पंच साख। अब देखिए ये पंच साख से क्वेश्चन दे दिया गया। पंच साख में यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, तो ग्रंथकार ने अपने हिसाब से यहाँ पे लिख दिया, क्या क्या लिख दिया देखिए। पंच साख में दे दिया जीवंती, छुपा करके दे दिया ना, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ और पुनर्वा। तो ये देखिए यहाँ पे कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई है, ग्रंथकार ने दे दिया और एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया देखिए, यहाँ पे क्या बोल दिया देखिए, हट प्रदीपिका के अनुसार योग साधकों के लिए पथ्य कारक आहार क्या है। और ये देखिए मेघनाथ, और मेघनाथ अभी आपने पढ़ा ना यहाँ पे, ये देखिए ना, ये देखिए मेघनाथ यहाँ पे। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो श्लोक में है वही इंपॉर्टेंट, अगर रेफरेंस में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट दिख जाए तो उसको भी आप जरूर याद रखना ना। तो ये मेघनाथ हो गया, परवल अभी देखा आपने, पटोलक जो है ना यहाँ पे, सुंठी पटोलक, पटोलक हो गया परवल। उसके बाद मूंग, मूंग लास्ट में था ना यहाँ पे, मुदगादी, ये मूंग हो गए। अब ये आपके कौन कौन से हो गए, ए सी डी आपके हो जाएंगे। अब ए सी डी आपके हो जाएंगे ना। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में देख लीजिए, लास्ट में क्या बोला कि मूंग बोल दिया गया। और लास्ट में दिव्य उद्गम, ये क्या है, वर्षा का जल है। तो ये याद रखना है, वर्षा का जल भी पथ्य कारक बताया गया, ये औपथ्य नहीं है ना। तो कभी कभी आता है, एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ दिखाता हूँ जो पहले आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोल दिया गया देखिए, पथ्य कारक के घटक नहीं है, मतलब औपथ्य बोल दिया गया। तो औपथ्य अभी आपने देखा था, एक तिल था, राइट, एक दधी था ना। बाकी साठी चावल देखा भी आपने पथ्य में, सीता मधुनी, तो सीता ये था, मधु था, और साठी चावल ये सब पथ्य थे। अपथ्य क्या था, दही था और तिल था। तो बी और ई हो जाते ना। ये सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ये ओल्ड ट्रेंड है, नया ट्रेंड चला है यहाँ पे सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस बेहतर है, आप औपथ्य का याद कर लें, पथ्य का याद कर लें, राइट। दो तीन श्लोक और है, इसको खत्म कर देता हूँ बस। अब इसको तो मैं बिल्कुल कहूंगा आपको याद करने के लिए ना, ये तो आप जरूर याद कर लीजिए। क्या बोला गया देखिए, पुष्टम पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम, ये योगियों का भोजन बताया गया। कैसा बताया गया, जो पुष्टि कारक हो पर्याप्त मात्रा में, उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। सुमधुरम मधुर होना चाहिए, स्निग्ध चिकनाई होना चाहिए, गव्यम गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। फिर क्या बोला, धातु प्रपोषणम ना, उसमें भी एक तरीके से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे, मतलब क्या बोले इसको, बैलेंस डाइट की बात की जा रही है ना यहाँ पे, बैलेंस डाइट। और मनोभिलसितम,
मन के अनुकूल हो, मन में भी अच्छा लगना चाहिए ना, मनोविलसितम। ये बताया गया, इसका सीक्वेंस आया। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ। ये देखिए डायरेक्टली दे दिया, हट प्रदीपिका के अनुसार, श्लोक के अनुसार योगी के भोजन का क्रम लगाए ना। ये रिसेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं हट प्रदीपिका में, यही आपको मोस्टली बहुत हद तक हट रत्नावली में भी दिखेगा, और बहुत हद तक मिलता जुलता आपको घेरंड संहिता में भी दिखेगा। तो बेहतर है इसको आप अभी याद कर लें, ताकि आगे जब आप याद करने बैठो तो खिचड़ी नहीं बननी चाहिए ना। ये याद रखना है आप सभी लोगों को। ओके, आगे चलते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा ना। अगर आप इसका आंसर देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, याद देखिए। सबसे पहले पुष्टम, फिर सुमधुरम, फिर स्निग्धम, फिर गव्यम, फिर धातु प्रपोषणम नहीं है, फिर मनोविलसितम। तो सी हो जाएगा ना, EDABC, EDABC, ये हो जाएंगे ना। तो इसको जरूर याद कीजिएगा। ये देखिए, ये दोबारा से देखिए आए हुए हैं ना। ये देखिए पहले पूछा दिसंबर 21, और फिर वापस से जून 23 में रिपीट किया। लगभग सारे सेम है, यहाँ पे बस धातु पुष्टि कारक है, और यहाँ पे वो मिसिंग है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप कल करके आइएगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं नहीं बताऊंगा, अभी बता दिया, अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, अब जो सीक्वेंस की मैं बात करता हूँ, तो ये भी कभी आया नहीं है, लेकिन पता नहीं कब क्या पूछ ले। तो युवा, वृद्ध, अतिवृद्ध, फिर व्याधित और दुर्बल, ये 5 बताया गया ना। कि अगर युवा हो, कोई वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, फिर व्याधित हो, दुर्बल हो, ये कोई भी हो, जब वो अभ्यास करता है ना, तो आलस्य होकर अभ्यास करता है, तो उसको सिद्धि मिल जाती है, राइट। ये याद रखना। ये वैसे इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि यहाँ पे ये सीक्वेंस बन रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट, कभी आया नहीं है, बट आप एक बार जरूर देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा पीपीटी गड़बड़ हो गई, तो वैसे भी खत्म हो रहा है क्लास, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे लाभ को मैंने एक जगह लिख करके रख दिया है, तो आप इसको देख लेना। ओके, यहाँ पे आपका पहला अध्याय खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप उसको कल पूछ लेना, कोई डाउट वगैरह हो। दोबारा से हम लोग, अगर एक सारी बातें अच्छी लगी, समझ में आया, तो एक बार आप लोग सभी थम्स अप कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि सभी को समझ में आ गया ना। कल हम लोग मिलेंगे सेकंड चैप्टर से। जो क्वेश्चन और जो जो श्लोक मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, खास करके पथ्य कारक, अपत्य कारक, योगियों के लिए भोजन, इसको जरूर देख करके आइएगा। मैं बार बार आपसे पूछूंगा। आसन के लाभ जरूर याद रखिएगा। 4 मुख्य आसन और 4 जो आज हम लोगों ने पढ़ा, राइट। ये आपका यहाँ पे पहला उपदेश खत्म होता है। कल हम लोग कुंभक शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हरिओम आप सभी को। शुभ रात्रि, मिलते हैं कल दोबारा 8 बजे। लिंक वही रहेगा ना, अगले 10 दिन तक लिंक सेम है, ये आप सभी को पता होना चाहिए ना। ओके, हरिओम आप सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर।